दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार बनते थे, अब उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। लगातार हो रहे खुलासों से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक घोटाले का आरोप लगता जा रहा है। जिस कैग रिपोर्ट के भरोसे आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी, आज वही कैग की रिपोर्ट केजरीवाल के गले की हड्डी बन गई है। कैग रिपोर्ट को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने अपने विरोधियों पर खूब हमला बोला था, लेकिन अब वो खुद घिर गए हैं। कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी और अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद केजरीवाल के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस के तेज तर्रार नेता अजय माकन ने फिर से अरविंद केजरीवाल को चारों खाने चित करने के लिए कमर कस ली है। अजय माकन ही वो नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक समय तक इंडी अलायंस के घटक दल थे, लेकिन आज दोनों ही दल एक दूसरे के सामने खड़े हैं। समझने की बात तो ये भी है कि केजरीवाल को लेकर माकन ने ऐसा खुलासा किया कि जो सुन रहा है दांतों तले उंगली दबा रहा है कि भाई कोई इतना बड़ा घोटाला कैसे कर सकता है। फिर से दिल्ली के चुनावों में अजय माकन एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली के चुनावी दंगल में 18 दिन बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन की वापसी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माकन ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें, 4 जनवरी को माकन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाईकमान ने पहले ही रद्द कर दिया था। माकन दिल्ली की ही राजनीति करते रहते हैं। सियासत में माकन को केजरीवाल का धुर विरोधी माना जाता है। पत्रकारों से बात करते हुए माकन ने कहा कि दिल्ली को लेकर जो कैग की रिपोर्ट आई है, उसमें एक रिपोर्ट काफी गंभीर है। ये रिपोर्ट इंगित करती है कि राष्ट्रीय राजधानी में 382 करोड़ रुपए का हेल्थ स्कैम हुआ है। माकन के मुताबिक दिल्ली में 3 अस्पताल कांग्रेस के शासन में बनना शुरू हुए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार में इसका निर्माण को लगातार देरी हुई, जिसकी वजह से टेंडर का पैसा बढ़ता गया। केजरीवाल सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ। माकन ने आगे कहा कि इंदिरा गांधी अस्पताल, बुराड़ी अस्पताल और मौलाना आजाद दंत अस्पताल के निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 314 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी अस्पताल के निर्माण में टेंडर से ज्यादा पैसे लगाए गए हैं। माकन ने प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए कहा कि दिल्ली में एक पार्टी का गठन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। उस वक्त एक नेता कैग की रिपोर्ट लाकर कांग्रेस के खिलाफ झंडा उठाते थे, लेकिन अब वही कैग रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के बारे में बता रही है। माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पाप नाम से हम लगातार कैंपेन चला रहे हैं। केजरीवाल की सरकार ने इस कैग रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा, जो उनकी मंशा को भी बताता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। दर्शकों, अगर इन आरोपों को दिल्ली की जनता सच मान लेती है तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि केजरीवाल को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। वहीं इससे पहले बीजेपी ने भी कैग रिपोर्ट को लीक होने का दावा कर केजरीवाल पर निशाना साधा था। वहीं हाल ही में कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी सरकार को भी फटकार लगाई थी। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा था कि कैग रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। रिपोर्ट स्पीकर को भेजकर फौरन विधानसभा में चर्चा करानी चाहिए थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें